तो लगातार असीं इस खबर के उपर बने हुए हैं कि आखिर एंबूलेंस कनैक्शन के पिछे की कारण है, की वजह है। तो साडे नाल इस वेले ग्राउंड जीरो तो भी रोपड़ तो अवतार कंबोज, चंडीगढ़ तो मनोज राठी और साडे बाराबांकी तो भी एक यूपी तो भी रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। सब तो पहले चलते अवतार दे कोल। अवतार तो जेल मंत्री ने साफ करता कि साडी जिम्मेवारी केवल चार दीवारी के अंदर तक है, उस तो बाहर का की कुछ हो रहा, कि गड्डी दे विच जा रहे हैं, एंबूलेंस है या कोई होर गड्डी है, इस सब के लिए जिम्मेवार है जिहड़ी ओह पंजाब पुलिस है। बिल्कुल भुल्लर, क्योंकि जेल मंत्री ने तक बयान दिता है कि साडी जिम्मेवारी सिर्फ जेल के अंदर तक है, तो जेल के बाहर साडी जिम्मेवारी बेशक नहीं है। परंतु देखने वाली गल यह है कि जदों भी कोई अपराधी, बेशक वो हवालाती हो, बेशक वो अपराधी जेल के विच होवे, तो उसकी सारी जिम्मेवारी जेल तो बाहर ले जाने की जो जेल प्रशासन की होंदी है, सरकार की होंदी है कि उसनों किस तरह एक थां तो दूजी थां लेके जाना है या किस तरह उसनों इलाज के लिए हस्पताल के विच लेके जाना है। बड़े सवाल तो पैदा होंदे ही हैं, क्योंकि एक निजी एंबूलेंस है, निजी नंबर की गड्डी हैगी है, प्राइवेट गड्डी दे विच एंबूलेंस दे विच अंसारी नूं लेके जाया जाता है, इस करके सवाल तो लाजमी बनते हैं। परंतु जो जिमें कल की घटना हुई है मोहाली दे विच अंसारी की जो पेशी सी, इसनूं यूपी नंबर की एंबूलेंस दे विच ले जाया गया सी, तो उस वक्त कल की घटना के बाद जो असी अपने सूत्रों के मुताबिक पता किया है, इत्थों सरकारी हस्पताल तो भी पता किया हैगा, क्योंकि जेल प्रशासन के वालों कोई डिमांड नहीं की गई सी कि सानू एंबूलेंस प्रोवाइड करवाई जाए। तो अगर सेहत विभाग को अगर सरकारी हस्पताल को कोई डिमांड आती हैगी तो उन्होंने वालों एंबूलेंस भी प्रोवाइड करवाई जानी सी। परंतु इस एंबूलेंस के उपर सवाल इस करके पैदा हो रहे हैं क्योंकि सारी जिम्मेवारी जेल प्रशासन की है, सरकार की है कि किसी अपराधी को एक थां तो दूजी थां ले जाने के लिए की बंदोबस्त किया जाना है। जी भुल्लर। बिल्कुल अवतार, तो फिलहाल की जानकारी तो दी है, तो एक बार फिर तो सवालों के घेरे में आ गई पंजाब पुलिस भी। तो साडे नाल मनोज राठी भी जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ तो, और नाल ही राजीव प्रताप सिंह लखनऊ तो साडे सहयोगी ने। सब तो पहले चलते हैं राजीव के कोल। राजीव, आपको भी पता होगा पूरी मामले का, मुख्तार अंसारी कैसे इतने लंबे समय से जो एम्बुलेंस यूज कर रहे हैं, अब वही एम्बुलेंस और उनका मुख्तार अंसारी के साथ जो कनेक्शन बन रहा है वो सवालों के घेरे में है। और आपसे ग्राउंड जीरो लखनऊ से जानना चाहते हैं कि और वाकई में ये एम्बुलेंस कनेक्शन और मुख्तार अंसारी का कब से चल रहा है? मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश का एक कुख्यात माफिया रहा है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में हत्या, अपहरण जैसे करीब 45 संगीन मामलों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। और मुख्तार अंसारी का सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि आपके पंजाब जैसे तमाम राज्यों में राजनीतिक दबदबा रहा है, पहुंच रही है। और उसी के चलते आप देख रहे हैं कि जहां एक और मुख्तार अंसारी ने अपनी विधायक निधि से मऊ में 2013 में एक एम्बुलेंस को खरीद कर एक स्थानीय अस्पताल के नाम पर उसे डोनेट कराया, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से कराया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के परिवहन अधिकारियों की मिलीभगत रही है और यही कारण है कि अस्पताल मऊ में था लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन जो एम्बुलेंस होता है उसका रजिस्ट्रेशन बाराबंकी के नाम पर होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो रोपड़ जेल प्रशासन पर उठ रही है कि एक दूसरे स्टेट की एम्बुलेंस को पंजाब सरकार यूज करती है, पंजाब सरकार की पुलिस और पंजाब सरकार का जो जेल प्रशासन है वो उसको यूज करता है। जैसा कि एक नियम होता है कि अगर जेल प्रशासन को कोई कैदी के लिए अगर एम्बुलेंस की जरूरत होती है तो वह स्थानीय पुलिस से उस एम्बुलेंस की मांग करती है और स्थानीय पुलिस स्थानीय अस्पताल के जरिए एम्बुलेंस को मुहैया कराया जाता है। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी मनोज राठी बता रहे थे कि जो जेल प्रशासन द्वारा कोई डिमांड एम्बुलेंस की स्थानीय पुलिस से नहीं की गई थी, तो ऐसे में साफ जाहिर होता है कि जो एम्बुलेंस 2013 से मुख्तार अंसारी द्वारा यूपी में यूज की जा रही थी उसी एम्बुलेंस का लगातार बीते एक साल से पंजाब में भी मुख्तार अंसारी के लिए यूज किया जा रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल यह उठता है कि आखिर क्या पंजाब सरकार उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल दे रही थी। बताया जाता है कि जो ये एम्बुलेंस है ये बुलेट प्रूफ है, ये कितना सच है ये तो वहां के लोग बता पाएंगे। लेकिन अब इस पूरे मामले के खुलासे के बाद कि आखिर इस रजिस्ट्रेशन, इस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन किन परिस्थितियों में दूसरे जिले बाराबंकी से कराया गया, ऐसे में कौन कौन अफसर थे जो इस पूरे साजिश में शामिल थे, उन तमाम लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जांच शुरू हो गई है। खुद जो डॉक्टर अलका राय हैं वो अब ये कह रही हैं कि ये रजिस्ट्रेशन तो हमारे अस्पताल का है लेकिन हम ये गाड़ी, ये एम्बुलेंस नहीं यूज कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई अस्पताल, किसी अस्पताल की एम्बुलेंस है और अगर उसका दुरुपयोग होता है तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं उस अस्पताल प्रशासन का मैनेजमेंट ही है। तो ऐसे में अब डॉक्टर अलका राय अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकती है। तो वहीं दूसरी ओर सवाल यह भी उठता है
कि अगर जो मुख्तार अंसारी हैं वो विधायक मऊ के हैं, उनकी विधायक निधि से ये एम्बुलेंस खरीदी गई थी, तो आखिर किन परिस्थितियों में इस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन बाराबंकी जिले से कराना पड़ा, वो कौन से कारण थे? और दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि बाराबंकी आरटीओ प्रशासन ने जब एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन कराया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक क्यों नहीं की कि जिस अस्पताल के नाम पर वो एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो अस्पताल क्या उस शहर में है भी या नहीं है? तो कहीं ना कहीं ये मुख्तार अंसारी के खौफ और राजनीतिक दबदबे का ही एक नजारा है, परिणाम है, जिसके तहत एम्बुलेंस किसी दूसरे जिले में खरीदी जाती है, रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे जिले में होता है और उसका उपयोग किसी दूसरे राज्य में होता है, जैसा कि पंजाब में होते दिख भी रहा है। तो ऐसे में सवाल न सिर्फ उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग और स्वास्थ्य विभाग पर खड़ा हुआ है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल पंजाब सरकार पर भी है कि आखिर किन परिस्थितियों में पंजाब सरकार का जेल प्रशासन, पंजाब पुलिस ने इस बात की एक बार भी तस्दीक नहीं की कि आखिर जिस एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है वो एम्बुलेंस किसकी है, उसे किसने मुहैया कराया जाए। और यही कारण है कि इसके बाद जो बीजेपी आरोप लगातार उत्तर प्रदेश में लगा रही है कि पंजाब सरकार एक उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी का संरक्षण कर रहा है, वो आरोप अब इस एम्बुलेंस के सामने आने के बाद कुछ हद तक सही भी साबित हो रहे हैं कि पंजाब में उसे वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, वो जिस गाड़ी से चाहता है उस गाड़ी से जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पंजाब सरकार को यह जवाब देना होगा कि आखिर क्या कारण है कि किन परिस्थितियों में उसकी निजी एम्बुलेंस को यूज किया जा रहा है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश पंजाब सरकार को दिए हैं, पंजाब पुलिस को दिए हैं कि वो 2 हफ्ते के भीतर मुख्तार अंसारी को बांदा जेल तक शिफ्ट करें। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि जिस तरह से उसे मोहाली कोर्ट में पेश किया गया और फिर कोर्ट द्वारा 12 तारीख दे दी गई। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए आप बने रहिए, थोड़ी देर बाद फिर आपके पास आएंगे। सीधा चलते हैं साढ़े सहयोगी मनोज जुराठी भी जुड़े हुए ने। मनोज, बीते दिन ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ यूपी ਨੰਬਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀ ਔਰ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰੇਗੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ यूपी ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਜਿਹੜੀ यूपी ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ यूपी ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉਹ ਭੇਜੇਗੀ ਆ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਔਰ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਅੰਸਾਰੀ ਅੱਜ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਕਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ? बहुत ही कंट्रोवर्सी वाली हुण गल सामने आ रही है, बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, बड़े फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं कि एक स्टेट रोपड़ जेल च बंद जिहड़ा अपराधी है गैंगस्टर मुख्तार अंसारी ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਪੇਸ਼ੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ यूपी ਨੰਬਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਡੀਐਸਪੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ यूपी शिफ्ट किया जाऊगा क्योंकि एंबूलेंस जी है यूपी नंबर है। क्योंकि जे आप लीगली तौर टैक्नीकल जे आप गल करिए जी भी जेल होंगी है, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਪੂਰਾ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ यूपी क्योंकि यूपी ਨੰਬਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ न्यूज़ 18 ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ यूपी ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ यूपी ਨੰਬਰ ਹੈਗੀ ਬਾਰਾਬੰਕੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਆਰਟੀਓ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਲਕਾ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹਨੇ न्यूज़ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ ਰਾਠੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਨੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। यूपी ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਨਾਥ ਦਾ ਦਾਅਵਾ